एक गरीब बच्चा विक्टर बचपन से ही अमीर बनने का सपना देखता था और उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। उसे अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचना था। कहानी की शुरुआत में हमें विक्टर को अपने मॉम डैड के साथ गरीबी में जीते हुए दिखाया जाता है। हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब विक्टर के डैड की नौकरी छूट जाती है। उसके बाद उसकी मॉम भी पैसों के लिए एक अमीर आदमी के साथ इन दोनों को छोड़कर चली जाती है। विक्टर उस दिन फैसला करता है कि वो आगे चलकर बहुत पैसे कमाएगा। कुछ साल बीत जाते हैं और अब विक्टर बड़ा हो चुका है। वो शहर जाना चाहता है। अगले दिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां वो एक मजदूर के तौर पर काम करता है। एक रात जब वो एक बेंच पर लेटा होता है, उसे ख्याल आता है कि अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अगली सुबह वो अपने लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीदता है जिन्हें पहनकर उसे कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद वो एक कैफे में जाकर अपने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता है। साथ ही अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाता है जिसमें उसकी इनकम $20,000 होती है। जब वह एक प्रीमियम अपार्टमेंट किराए पर लेने जाता है तो एजेंट उसकी इनकम देखकर बहुत इंप्रेस हो जाती है और उसे अपार्टमेंट किराए पर देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका मासिक किराया 3,400 है। अब उसे हर महीने 3,400 किराया चुकाना होगा। इसलिए वह उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां उसने एक दिन पहले काम किया था। वहां पर जितने भी वर्कर्स होते हैं वह उन सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक रात रुकने के लिए $38 चुकाते हो, पर मेरे पास एक प्रीमियम अपार्टमेंट है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज है और उस जगह पर रहने के लिए तुम्हें मात्र एक दिन के $40 देने होंगे और ना ही तुम्हें अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बहुत सारे वर्कर्स उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब वे उस अपार्टमेंट को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर विक्टर हिसाब लगाता है कि सारे खर्चे निकालने के बाद भी उसे महीने के $6,000 बच रहे होते हैं। इसलिए वो उसी तरह के 10 और अपार्टमेंट को किराए पर ले लेता है और देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। एक रात वर्कर्स के बीच लड़ाई हो जाती है और नेबर्स पुलिस को कॉल कर देते हैं। साथ ही वह एजेंट भी आ जाती है जिसने विक्टर को रेंट पर दिया था। अरेस्ट होने के डर से वह पुलिस से भागना शुरू कर देता है। एक और आदमी भागता है जिसका नाम गैरी होता है और जब वे दोनों पुलिस से दूर निकल जाते हैं तो वे एक बार में जाते हैं जहां पर विक्टर गैरी को अपने बिजनेस के आइडियाज बताता है जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि अगर इन दोनों को अमीर बनना है तो इन्हें रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना होगा। वे एक ऑक्शन में जाते हैं जहां पर प्रॉपर्टी नीलाम हो रही होती है, पर वे ज्यादा ऊपर बोली नहीं लगा पाते क्योंकि इनके पास लिमिटेड पैसे हैं। इसलिए दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं जहां पर बाहर एक गार्ड को देखते हैं। विक्टर गार्ड से बात करता है। वह कहता है कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे लेकिन अगले ऑक्शन में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। गार्ड इनकी बात मान जाता है। अब वे अगले ऑक्शन में जाते हैं जहां पर इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए होते हैं। गार्ड उन सबको एक दूसरे कमरे में ले जाता है जहां पर ऑक्शन नहीं हो रही होती और ये दोनों उस कमरे में चले जाते हैं जहां पर ऑक्शन होती है। इन दोनों के अलावा वहां पर कोई नहीं होता, इसलिए सस्ते दामों में ये बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अगली ऑक्शन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की होती है जिसकी कीमत होती है 3.5 लाख। इतने पैसे इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी विक्टर बिडिंग करता है और 3.5 लाख में उस 20 फ्लोर की बिल्डिंग को खरीद लेता है। 7 दिनों में इन्हें पैसे चुकाने होंगे, वरना इनके हाथ से बिल्डिंग जाने के साथ साथ इनके ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी लगेगा। गैरी विक्टर से पूछता है कि हम इतने पैसे कहां से लाएंगे। वो कहता है कि हम बैंक से लोन लेंगे। इसके बाद वे गैरी की एक दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं जो बैंक में मैनेजर होती है और लोन की डिमांड करते हैं, पर इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। इसलिए बैंक मैनेजर पूछती है कि तुम्हारे पास सिक्योरिटी के लिए क्या है। विक्टर कहता है कि हमारे पास 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और हर एक फ्लैट की कीमत, हर एक अपार्टमेंट की कीमत 3 लाख है, जिसका मतलब यह है कि उस पूरी बिल्डिंग की कीमत 6 मिलियन है। हालांकि यह सच नहीं होता। उन फ्लैट्स की, उन अपार्टमेंट्स की इतनी कीमत नहीं होती। बैंक मैनेजर, जिसका नाम निकोल है, वह इनकी बातों में आ जाती है। अगर उसने इतना बड़ा लोन पास किया तो उसे भी प्रमोशन मिलेगा, इसलिए वह इन्हें लोन दिलवा देती है। इसके बाद विक्टर गैरी के एक दोस्त की मदद से कुछ ऐसे लोगों के नंबर्स निकलवाता है जिन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है या जिन लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी है। इसलिए वे उन सब क्लाइंट्स को अपनी प्रॉपर्टी पर बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले वे खुद उस प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर वे किसी क्लाइंट को इस बिल्डिंग को दिखाएंगे तो वह कभी यहां पर पैसों को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगले दिन यहां पर सभी क्लाइंट्स को आना होता है।
इसलिए दोनों के दोनों अपने एक तीसरे साथी के साथ मिलकर खुद ही एक पूरे के पूरे अपार्टमेंट को पेंट करते हैं। पूरी रात काम करने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है। अगली सुबह यहां पर सभी क्लाइंट्स आ जाते हैं। ये बहुत जोश के साथ अपने फ्लैट को, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग को उन लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। सब लोगों को इनका उत्साह देखकर इन पर विश्वास हो जाता है, इसलिए सबके सब डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं। यहां पर एक बुरा आदमी भी होता है जो कहता है कि मैं इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहा हूं। मैं अपने ग्रैंडसन को एक गिफ्ट देना चाहता हूं। विक्टर कहता है कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं करेंगे। इनके सभी अपार्टमेंट्स बिक जाते हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। साथ ही जो लोन इन्होंने बैंक से लिया था उस लोन को भी चुका देते हैं, जिससे निकोल को भी प्रमोशन मिल जाता है। हालांकि विक्टर को और गैरी को पता है कि इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, जिसके लिए इनके दिल में शुरू में गिल्ट भी आता है, पर पैसों की चकाचौंध में विक्टर सब कुछ भूल जाता है। साथ ही अब वह निकोल को डेट भी करता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। पर अब भी विक्टर की भूख नहीं मिटी, उसे बहुत अमीर बनना है। इसलिए वह अपनी एक कंपनी शुरू करता है जो कि रियल एस्टेट की कंपनी है। इसके लिए वह एक बहुत बड़ा घर खरीदता है, अपने पिता को एक लग्जरी गाड़ी देता है और इसके बाद वह एक बहुत महंगा नेकलेस लेकर अपनी मॉम के पास जाता है। उन्हें नीचा दिखाना चाहता है। वह कहता है कि आपने मुझे और मेरे डैड को पैसों के लिए छोड़ दिया। वह उसके नेकलेस को भी एक्सेप्ट नहीं करती। सच्चाई जानने के बाद विक्टर को बहुत दुख होता है। दरअसल आज तक उसने जो भी पैसे कमाए थे वह अपनी मॉम को नीचा दिखाने के लिए कमाए थे, पर जो भी उसका परसेप्शन था वह पूरा का पूरा गलत था। इसलिए वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यह भी तय करता है कि अब वह जितना पैसा उसके पास है उससे कई गुना ज्यादा पैसे और कमाएगा। इसलिए वह एक इंश्योरेंस कंपनी को खोलता है, जिसके लिए वह बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को हायर करता है। साथ ही अब वह अपनी फैमिली प्लानिंग भी करना चाहता है। जो नेकलेस उसने अपनी मॉम के लिए लिया था, जो कि बेशकीमती, वह अपनी वाइफ निकोल को दे देता है। जब गैरी को यह बात पता चलती है तो गैरी कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। निकोल मेरी बचपन की दोस्त है, वो मनी माइंडेड है, पैसे उसके लिए सब कुछ है, और वह गैरी की बात नहीं मानता। वह निकोल से सच्चा प्यार करता है। कुछ साल इसी तरह से बीत जाते हैं। विक्टर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं और एक दिन जब वह गैरी के साथ अपने ऑफिस में गेम खेल रहा होता है, तभी उसकी फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पर आती है और बताती है कि हमारी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो टैक्स अथॉरिटी के पास गए हैं। उनके मुताबिक हमने मिलियन ऑफ डॉलर्स के टैक्स नहीं भरे। जल्दी हमें वो टैक्स भरने होंगे, वरना हमारी कंपनी के ऊपर बड़े बड़े लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। यह बात सुनकर विक्टर और गैरी दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं। दरअसल विक्टर ने जितने भी पैसे कमाए थे वो सब पैसे उसने घर खरीदने में और महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने में लगा दिए थे। इसलिए भागकर वो अपने घर जाता है, जहां पर उसकी वाइफ निकोल उसके बच्चे के साथ होती है। वो निकोल से कहता है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वह कहां पर है। निकोल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। दरअसल वह नेकलेस अब घर पर नहीं है और न ही निकोल उसे बताती है कि वह नेकलेस कहां पर है। यहां पर उसे गैरी की बात याद आती है, इसलिए वह गैरी के पास जाता है और उससे पैसों की डिमांड करता है। गैरी कहता है कि तुम मेरी सारी सेविंग्स को टैक्स में भरना चाहते हो। विक्टर कहता है कि नहीं, मैं टैक्स में नहीं भरना चाहता, बल्कि मैं उन पैसों से और भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं। मैं अपने काम को बढ़ाना चाहता हूं। और अब वो ऐसे ही करते हैं। वे अपनी कंपनी की, अपनी प्रॉपर्टी की एड को टीवी पर भी रन करते हैं। साथ ही अलग अलग शहरों में और भी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। इन्होंने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है। इनके पास एक भी पैसा नहीं बचता, पर इन दोनों को पूरा विश्वास है कि इनके नए प्रोजेक्ट से इन्हें बहुत फायदा होगा। वहीं निकोल को पता चल जाता है कि विक्टर ने उसे चीट किया है, इसलिए अपने बच्चे को लेकर वह घर छोड़कर चली जाती है और कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर देती है। और अब क्योंकि विक्टर के साथ निकोल नहीं है, इसलिए उसे बैंक से लोन भी नहीं मिलता। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें पैसे चाहिए। विक्टर के पास बहुत प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उसके बिहाफ पर उसे कोई पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी निकोल के नाम है। पैसे ना होने की वजह से इनका काम और ज्यादा डाउन हो जाता है, पर अब भी वो हार नहीं मानना चाहता। वो गैरी से कहता है कि हम खुद का बैंक खोलेंगे, जिसके बाद खुद सेंट्रल बैंक हमें लोन देगा। और अब वो पुराने बैंक के सभी एम्प्लॉइज को अपने नए बैंक में हायर कर लेता है और इन्हें बैंक खोलने के लिए लाइसेंस की परमिशन की जरूरत होगी। इसीलिए वे एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास बैंक खोलने की क्वालिफिकेशन नहीं है, पर विक्टर उसे बहुत सारे पैसे रिश्वत के रूप में देता है, जिसके बाद वो इन्हें परमिशन दे देता है।
इस तरह से विक्टर अपनी कंपनी को डूबने से बचा लेता है। वे पार्टी करते हैं, पर एक रात को इनके घर पर पुलिस आती है जो विक्टर को अरेस्ट कर लेती है। विक्टर के ऊपर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे टैक्स ना भरना, लोगों को धोखा देना, कम कीमत की प्रॉपर्टीज को लोगों को मैनिपुलेट करके हाई रेट पर बेचना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देना। और अब विक्टर सलाखों के पीछे है। वह कई दिनों तक उनका इंतजार करता रहता है। एक दिन विक्टर की मॉम उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि उस दिन तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे, पर उनका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह बात सुनकर विक्टर टूट जाता है। थोड़ी देर बाद निकोल भी विक्टर से मिलने के लिए आती है। दरअसल उसे विक्टर से कोई लेना देना नहीं है, पर वह अपनी बेटी को उसके पिता से मिलवाने के लिए लाई होती है। इसके बाद विक्टर एक छोटे से अपार्टमेंट को किराए पर ले लेता है, जहां गैरी उसके लिए एक लेटर भेजता है जिस पर लिखा होता है, मुझे यकीन है कि तुम अब भी एक शेर हो, तुम्हारे अंदर एक शेर का दिल धड़कता है। विक्टर कई घंटों तक लेटे लेटे सोचता रहता है कि गैरी ने ऐसा क्यों लिखा। तभी उसे याद आता है कि एक बार गैरी ने उसे शेर का स्टैचू गिफ्ट किया था, जो अब उसके पुराने घर पर है, जिसे गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। रात के अंधेरे में वह उस घर के अंदर जाता है, जहां पर उस शेर के स्टैचू को हैमर से तोड़ता है। और जब उसे तोड़ता है तो उसके अंदर वही नेकलेस होता है जो उसने कभी अपनी मॉम के लिए खरीदा था और बाद में निकोल को गिफ्ट कर दिया था। इस नेकलेस को देखने के बाद विक्टर को गैरी की बात याद आती है कि अगर विक्टर के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो निकोल उसका साथ नहीं देगी। वह मनी माइंडेड है और अब उसके पास वह बेशकीमती नेकलेस है। अगली सुबह विक्टर को दिखाया जाता है जो उसी नेकलेस को लेकर अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों की तरह चल रहा होता है। तब वह देखता है कि सामने सड़क पर वही बूढ़ा आदमी है जिसे उसने $3 लाख में वह अपार्टमेंट बेचा था, जो कि उसने अपने ग्रैंडसन के लिए खरीदा था। वह उसे देखकर कुछ पल के लिए सोचता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उससे पूछती है कि ऑक्शन कहां पर हो रहा है। वह बाय उसके साथ चला जाता है। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर से वह अपनी पुरानी जिंदगी को दोहराने जा रहा है। पास्ट में किया था उसका उसे पश्चाताप है, पर वह उसकी तरफ नहीं गया बल्कि ऑक्शन के लिए चला गया। इसका मतलब यह है कि जो उसने पहले किया वह एक बार फिर से करने के लिए तैयार है। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।